और अब हमारे साथ सुशील केडिया जुड़े हैं, केडियानोमिक्स के फाउंडर। उनसे समझते हैं कि अब उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है और इन सब पर बातचीत करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि लग रहा है कि 8वां दिन हो गया आज, मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है। ये टेक्सचर कब तक चलेगा निफ्टी का? हालांकि बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। देखिए, अगर जब आदमी का मन व्यथित हो बाजार में, तो हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं सोचने का तरीका। अज्यूम करो आपकी पोजीशन 0 है। अज्यूम करो, नेचुरल बात है, घटता बाजार है, सबका मन चल रहा है बेच दे। अब यहाँ चार्ट को एनालाइज करो, 0 पोजीशन के साथ यहाँ बेच के कमाने का चांस है क्या? बेच के पूरा फंसने का चांस है। 100-200 पॉइंट की बात अलग है। तो हम निफ्टी पे ट्रिगर करेंगे कॉल जिस दिन ये ऊंचा बंद दे देगा। वो आज भी हो सकता है, आज के रोल ओवर के बाद कल भी हो सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपनी पहले ही बात हो चुकी है, रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो नहीं करेंगे। वो फिबोनाची का 61% देख लिया, ट्रेंड लाइन देख लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़े आड़े तिरछे मूवमेंट्स करेंगे, थप्पड़ मार मार के बार बार पैसे लेते रहेंगे। मलाई मोटा पैसा स्टॉक्स में है, अलग अलग सेक्टर्स में है। निफ्टी भी कोई यहाँ से ज्यादा घटना नहीं चाहिए। और अनुज, इन पासिंग बता दूं, मैं आपको पहले जो चार्ट दिखाने वाला था वो नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा। हमने कॉस्पी, ताइवान, हांगसेंग के साथ रेशियो चार्ट्स प्लॉट किए निफ्टी के रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 2 साल के पर्सपेक्टिव में कॉस्पी के सामने निफ्टी 50% आउट परफॉर्म कर जाए। कभी किसी ने सोचा था कि कॉस्पी के सामने निफ्टी इस कदर अंडर परफॉर्म कर जाएगी लास्ट 1 साल में? तो देखिए इसका क्या रैशनल हो सकता है। रेस के मैदान में दौड़ने वाले कुछ घोड़ों को पीछे रख लिया जाता है, जिससे कि उन पे दांव इतना कमजोर लगे, जो गोरे की इतनी सेलिंग होती जा रही है। हो सकता है एक नई भगदड़ मच जाए यहाँ। 25% कॉस्पी डाउन, 25% निफ्टी अप अगले 2 साल में बिल्कुल पॉसिबल है। मैं 2 साल सावधानी के लिए कह रहा हूँ। और एक बात, अगर ये बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स टॉप ही लग रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगी लग रहा है, और ये लग रहा है सारे वर्ल्ड के मार्केट नीचे आ जाएंगे। अपनी जब 26,000 निफ्टी फर्स्ट टाइम आई थी तो बात हुई थी भारत में पीपी वाटर बॉल्स वाली सिचुएशन हो गई है। वो एस&पी पे भी बन रही है। जीरो रेवेन्यू वाली कंपनियां $10-10 बिलियन के वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की तैयारी में लगी हैं। तो वो टॉप आउट हो रहा है, पीपी वाटर बॉल्स वहां बन रहा है। अगले महीने 2 महीने में जब तक वहां पीपी वाटर बॉल्स बने, ये ग्लोबल तेजी का जो फिनाले है, इसका शो स्टॉपर निफ्टी बन जाए और यहां से अगले 1.5-2 महीने में निफ्टी कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे दे, ये बिल्कुल संभव है। हम सबको अपनी सीमित बुद्धि से ऊपर उठ के बाजार के साथ चलना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के ऊपर में जोर लगाते रहेंगे, टाइम पे सौदा बिगड़ जाएगा। नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सुशील जी, क्योंकि देखिए सारी वर्ल्ड मार्केट आप देखिए, नैस्डैक, डाउ इतना आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारी मार्केट इतना अच्छा चल रही हैं, और यहाँ पे चार्ट तो नहीं बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट में हल्की सी भी स्ट्रेंथ है, और आप इतना पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं। देखिए, जो हो चुका उस पास्ट से निकल के आपको आने वाले फ्यूचर पे दांव लगाना, स्टॉक मार्केट उसी को पैसा देता है। तो जो आप बता रहे हो तो हो चुका है, और आने वाले समय में मैं दांव किस बेसिस पर लगा रहा हूं? अगर निफ्टी को यहां से भी घटते ही जाना है, तो मुझे 150 ऐसे स्टॉक्स तो दिखने चाहिए ना, जिनके अंदर में शॉर्ट करके 20-25%, 10-12% कमाने की जगह है। बहुत सिलेक्टिवली बीच बीच में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स आते हैं। अब टाइटन शॉर्ट किया, कल उसका शॉर्ट सेल सिग्नल स्क्वायर ऑफ हो गया। अगर आपने हेल्थ केयर के स्टॉक्स को शॉर्ट किया, सबके अंदर में इंटरिम टेक प्रॉफिट आ गया। तो ये बीच बीच में जो शॉर्ट्स की भी जो रैली स्टार्ट होने वाली, बॉस्क ने इतना करेक्शन दे दिया, अब यहां से वापस 25% नया बढ़ने की बाई का सिग्नल आ गया। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट्स और निफ्टी की चार्ट टुगेदर एडअप नहीं करेगी। अगर मैं निफ्टी की चार्ट को नहीं देखूं और स्टॉक्स की चार्ट क्लैरिटी दे रही है, हम अभी उस पर दाव लगाएंगे जब निफ्टी में रिवर्सल आ जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दिख नहीं रहा है चार्ट पे, इसीलिए भी हम निफ्टी पे दाव नहीं लगाएंगे। तो 2 दिन ऊपर बंद आते सबका दिखना चेंज हो जाएगा। चलिए अब फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। बीएससी, ये करेक्शन पूरी हुई क्या, और यहाँ से अब क्या व्यू रहेगा आपका स्टॉक पर? तो हमने 1975 तक जाने की नीचे जगह की बात की थी, पर उसके पहले ही इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। अभी भी 1975 को रूल आउट नहीं कर सकता। कभी अचानक मार्केट में बॉक्सिंग मैच आ गया, 100 रुपए की जगह रखिए। तो आधा माल हमने लेने के लिए अपने निवेशकों को सलाह कल ही दे दी, और जब 2300 आपसे हमारी बात हुई थी वो क्रॉस होगा, उसके बाद आप चाहे लिवरेज पोजीशन लो। पर अब संभावना बनती है 100-200 रुपए की जगह रख के बात करनी चाहिए। मैंने पिछली बार आपको दबी जबान में कहा था बीएससी का अगला पड़ाव 3500 होगा। मुझे लगता है 4200 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, पर हाथी को टुकड़े से, फॉर्क एंड नाइफ के साथ टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे।
बीएसई में बहुत बड़ी तेजी दोबारा बनेगी। द बेस्ट इज येट टू कम। इसके अलावा और कौन सी बड़ी कॉल्स हैं आपकी इस समय? पहले बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं, उसके बाद थोड़े से मिड कैप की बात करेंगे। तो देखिए, ट्रेंड जिसका जिसका ऐसा रंग ढंग पहले एक टाइम पे बन गया था कि किसी को बोलो मुनाफा वसूल कर लो तो बड़ी अजीब नजरों से देखता था, और अब ट्रेंड का नाम किसी की जबान पे नहीं और उसे चुपके से बाई सिग्नल दे दिया। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन हो चुका है कि ट्रेंड का अगला पड़ाव 9,000 सोच के चलते हैं, टुकड़े टुकड़े में काम करना है उसको भी, और क्या पता 9,000 के बाद भी रिवीजन आ जाए 13-14,000 की। तो मैं ये निफ्टी के प्रपंच में पढ़ूं इसी वक्त, तब ट्रेंड जैसा स्टॉक, हाई क्वालिटी कंपनी, हाई क्वालिटी स्टॉक जिसपे फंडामेंटल टेक्निकल हर तरह की दीवानगी पहले हो चुकी है, मुझे लगता है वो दौर लौट के आएगा और पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा सैलाब बन सकता है। तो ट्रेंड में फिलहाल बाई है, स्टॉप लॉस रखना होगा। एक और देखिए मल्टी बैगर की कैटेगरी में स्टॉक है, रेलवेज के सारे स्टॉक्स पर हम एक्सट्रीमली बुलिश है। देखिए शिप बिल्डिंग और ये डिफेंस में कैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लग गए, वही रेलवेज में होने वाला है, सबकी चार्ट बता रही है। तो रेलवेज में एक ऐसा स्टॉक है फॉलन एंजल जिसे मैं कहूंगा 2020 से लेके 2023 तक इसमें 20 बैगर की मूव आ गई, और फिर वो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग में इश्यू हो गया, और स्टॉक टंबल कर गया बिल्कुल ऊपर से 50%। जिसके बाद मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा चार्ट दिखाएं, हमारी विशेषता चार्ट है तो हम चार्ट के साथ बात करेंगे। आरके फोर्जिंग्स की जो चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, लॉग स्केल चार्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट को लॉग स्केल में ही आप कैप्चर कर सकते हो। जो अटोनमेंट होना था स्टॉक के इन्वेस्टर्स का वो हो गया, और प्रमोटर ने अकाउंटिंग मिसहैप पे या मिस डिमिएनोर पे अगर 2100 रुपए के भाव में खुद को वारंट लिख दिए, इसलिए 2100 की फोरकास्ट नहीं, इंडिपेंडेंट चार्ट पे फोरकास्ट है। और आरके फोर्जिंग्स में बाई ट्रिगर हो चुका है, स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। 2100 की यात्रा में कई बार बीच बीच में टेक प्रॉफिट आएंगे। साल भर का कोई व्यू ले तो लौट के बुद्धू घर पे आएंगे, ऐसी ये चार्ट दिखती है। ओके, एक स्पेस जहां सबसे ज्यादा पैसा बनाया वो है ऑटोज। यहां पर अब आपकी क्या बड़ी ट्रेड्स होंगी सुशील जी? तो देखिए, जब बहुत सरल बाजार होता है, गधा घोड़ा सारे भागते हैं, सारे सेक्टर सारे स्टॉक भागते हैं, कोई भी पैसा कमा लेता है। फिर जब थोड़ा सा मार्केट सिलेक्शन करता है बॉयज टू मेन, तो इंडिविजुअल सेक्टर्स के रोटेशन आते हैं, और जब मार्केट सीवियर सिलेक्शन पे आ जाता है तो विद इन सेक्टर्स भी रोटेशंस होते हैं। तो ऑटोज के अंदर में मारुति का क्लियर कट कल शॉर्ट सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया। किसी भी रिकमेंडेशन का मतलब या एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं हो तो रखना ही पड़ेगा। मारुति में शॉर्ट सेल ट्रिगर हो गया, 15-17% एक बार घट जाए यहाँ से। और वहीं पे आपके टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में फ्रेश बाइज है। हाँ, तो आपके अगर हीरो मोटो को आप घटने को ही तैयार नहीं है, वो कभी भी रेंज ब्रेकआउट दे देगा। तो ये दो ऑटो के टू व्हीलर स्टॉक्स, टाटा मोटर्स जो लगाड़ रहा है, और फॉर वॉट एवर कंसर्न्स एंड वरीज थोड़ा बहुत दबा हुआ रह गया, वो आई थिंक बिहाइंड वो साइबर अटैक का इशू बिहाइंड द बैक है। तो ये तीन बाइज हैं, एक मारुति में इस वक्त शॉर्ट सेल है, और अगर एंसेलरीज को भी मैं साथ में इंक्लूड करूं, बॉश में भी एक 25% की बाई का सिग्नल है। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ आपके लिए ट्रेड्स। कोई और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर चार्ट्स पर? और एक ट्रेंड पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आप सीधा डबल का कॉल ले रहे हैं और उसके अलावा 1.5x का भी कॉल ले रहे हैं, और इतना बड़ा व्यू। तो जैसा है, हमारा कुछ भी नहीं है। कई लोगों को बड़ी आपत्ति होती है 50% ऊपर 50% नीचे कैसे बोलता है। अपने अहंकार को रख दो वेस्ट पेपर बास्केट में। बाजार का मूड है, बाजार अलग अलग फेजेस में अलग अलग चाल की देगा। कभी बाजार डबल डबल की भी चाल देता है और कभी बाजार 10% की चाल देता है। तो हमारा काम है अपने आप को जीरो करो, और जो बाजार की चार्ट बताती है उससे अपने माइंड को ट्यून अप करो। तो कोई आश्चर्य, कोई विस्मय, कोई निराशा का कोई मतलब ही नहीं, किसी इमोशन की कोई जगह नहीं है। तो हम तो, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जो चार्ट बोलती है हमने आपको बोल दिया। वो कैसे क्या स्टोरी बनेगी, वो स्टोरी बेस्ड विश्लेषकों का काम है, स्टोरी के नरेशन का काम जब आएगा तब होगा। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, कोई लिस्ट की समस्या ये है, स्कैरसिटी की समस्या नहीं है, अबंडेंस हैज बिकम अ प्रॉब्लम। अगर आज ब्लिस जीवीएस में एक बाई सिग्नल आ गया, सोना बीएलडब्ल्यू में बोलता हूं डबल हो जाएगा। प्रमोटर का अंतर ध्यान हो गया, कंपनी में इतनी सारी स्क्वाबल्स हैं, बट बहुत रॉक सॉलिड मैनेजमेंट। और एक्चुअली प्रमोटर तो सामने सिर्फ एक फेस बचा था, वर्ल्ड के सब बेस्ट इन्वेस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, जिनके टॉप मैनेजमेंट में भी लोग हैं। चार्ट बहुत बढ़िया है सोना बीएलडब्ल्यू की। हाँ, तो अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, हमने निचले स्तर से जब घूमा था, सिग्नल पकड़ा था, पर अपने इन्वेस्टर को बोला था हम हायर बॉटम पे काम करेंगे, वो हायर बॉटम बन गया। अब यहाँ से 100 रुपए तक की चाल अगर ओला इलेक्ट्रिक में शुरू हो चुकी है,
तब उस पे चलेंगे। निफ्टी की परवाह कैसे करें इस पे? अगर मैं देखूं पॉलीकॉब में मान लो शॉर्ट है, अब साथ में कल हमारे यहाँ पे कैथोलिक सीरियन बैंक में बाई आ गया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई को छोड़ दो, सारे पीएसयू बैंक्स में बड़ा परकप है जो आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मार्केट के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर रहे हैं, और ऐसे में फार्मा को सबने एक बार में राइट ऑफ कर दिया कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया, सब अंडरस्टूड और बिल्ट इन है। सन फार्मा का ऑलरेडी जो करेक्शन होना था इतने दिन में हो गया। अब एनी टाइम इसमें भी 20% की बाइंग का सिग्नल आएगा, हम नेक्स्ट वीक उसको बात करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ये क्रूड ने एक बार जो जंप अप मारा 64 के ऊपर, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। ये क्रूड में कोई स्पाइक आ गया जोर का, जो $100 की चाल का हम इंतजार करें। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी लेने ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टर बन करके जो काम करे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, और ओवर इन्फ्लुएंस नहीं हो इंडेक्स से, तो काफी पैसा है बाजार में। और ज्यादातर बाई साइड में है, शॉर्ट सेलिंग ईगो है। 12-15% मिल जाएगा, किसी टाइम 20% मिल जाएगा, पर बट ज्यादा पैसा और ज्यादा स्टॉक्स अभी भी लॉन्ग साइड पे हमें दिखते हैं। ऑल राइट, शुक्रिया सुशील जी। तो काफ़ी स्टॉक्स पर बात हुई, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे।